पानी में डूब पड़ी आप आज फिर वही बात कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों आपको ऐसा नहीं लगता कि जी न्यूज से निकलने के बाद ये चमन चोपड़ा और ज्यादा जहरीला हो गया है? मतलब बीएनडी की शरण में आके ये और ज्यादा जहरीला हो गया हो। मतलब पहले भी जहरीला था तिहाड़ी की शरण में, लेकिन अब तो ये वो वाले सांप नहीं होते जो मुंह से जहर को थूकते हैं कि अगर आप 2 फीट दूर भी खड़े हैं तो उनका जहर आपके ऊपर आ जाए। अब ये वो वाला सांप हो गया है। नो माय डियर फ्रेंड, मतलब हरिद्वार में जो धर्म संसद हुई थी उसका अगर आपको डिजिटल वर्जन देखना हो, हालांकि वो भी डिजिटल हो गई थी बाद में वायरल होके, लेकिन उसका अगर आपको सटीक डिजिटल वर्जन देखना हो तो आप इस चमन चोपड़ा की डिबेट्स देखिए। यूपी में वोट डालने वाले गुंडे मवाली थे क्या? 80 वर्सेस गठबंधन, 80 के खिलाफ महागठबंधन कर रहे हैं, तभी ये मुहर्रम अली नाहिद हसन को ला रहे हैं। और डिबेट्स नहीं भी देखनी हो, आपके पास समय ना हो, तो मात्र उसकी टैगलाइंस पढ़ लीजिए। क्या चल क्या रहा है? हिंदुत्व से डराएंगे, हिंदू फोबिया फैलाएंगे, हिंदुओं के खिलाफ महागठबंधन, हिंदुत्व पर चोट, हिंदू देंगे वोट, हिंदू भगाओ साइकिल पर आओ, हिंदू 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 हिंदू। मतलब आप इसकी कोई सी भी डिबेट की अगर आप टैगलाइन उठा के देखते हैं तो या तो वो हिंदू आधारित होगी, या तो मुस्लिम आधारित होगी, या फिर एंटी ऑपोजिशन होगी, मतलब ऑपोजिशन को गाली देते हुए, या फिर प्रो बीजेपी होगी। इसके अलावा कोई सा भी जनता का मुद्दा इसने कभी ना उठाया है और ना कभी ये उठाएगा, क्योंकि इनकी दुकान बंद नहीं हो जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार से जो इनको करोड़ों रुपए का एड रेवेन्यू आ रहा है वो बंद नहीं हो जाएगा। थोड़ी मर्यादा रखिए। दोस्तों ऐसा नहीं है कि 2014 से पहले हमारे देश में कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं थी, लेकिन अब कम्युनल पॉलिटिक्स के साथ साथ कम्युनल जर्नलिज्म भी हो गया है। मतलब इनके लिए नफरत ही है जो सबसे ज्यादा बिकती है। खुद बीएनडी ये इंटरव्यू में एक बोलता है कि हम सिर्फ वही दिखाते हैं जो जनता देखना चाहती है। इस ऑनेस्टी है कि हम जो जर्नलिज्म कर रहे हैं या हम जो कंटेंट बना रहे हैं वो लोगों के लिए नहीं बना रहे, हम अपने बिजनेस मॉडल के लिए उस कंटेंट को बना रहे हैं। और अगर हमें ज्यादा रेटिंग मिलेगी तो हमें ज्यादा विज्ञापन मिलेंगे, तो हमें ज्यादा पैसा मिलेगा। पूरा जो आइडिया है, जो इकोसिस्टम है न्यूज चैनल का, वो ये है। अब जनता को आप जब जनता के मतलब की चीज दिखाएंगे तो जनता वो भी देखेगी, जब आप दिखाएंगे ही नहीं तो कहां से देखेगी? आज की गोदी मीडिया में इस बात का सिर्फ कंपटीशन लगा हुआ है कि कौन सबसे ज्यादा नफरत फैला सकता है। जो चैनल ज्यादा अच्छे से और ज्यादा ये करेगा वो ज्यादा एड्स पाएगा। लेकिन अमन चोपड़ा के लिए एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि भाई साहब, जब शक्ल अच्छी नहीं हो ना तो कम से कम अपने कार्यक्रम के टैगलाइंस तो अच्छे रखने चाहिए, वरना फिर कोई भी आएगा और तुमको लाइव टीवी पर ये बोलकर चला जाएगा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इस तरीके की डिबेट्स की इजाजत इन्हें मिल कहां से रही है। अभी तक तो इन सभी डिबेट्स को ब्लॉक हो जाना चाहिए था। सड़क पर नमाज, मजहब या मनमानी, डिजिटल दंगेबाज, यूएपीए इलाज, अजान नींद खराब करती है, जहरीला मौलाना कांग्रेस का दीवाना। अब ये इस मौलाना को जहरीला क्यों कह रहे हैं, इसकी भी झलक आप देख लीजिए। नहीं, मैं भी तमीज में ही कर रहा हूँ, आप तमीज में नहीं कर रहे थे। तमीज से जवाब मिलेगा, वरना तुम्हारी भी जूतेकारी हो जाएगी। बदतमीजी क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, बताइए ना, क्या करेंगे, क्या करेंगे? जिहालत दिखाते हो तो जवाब मिलेगा। गली गली खून बहेगा, तुम्हारा मुंह तोड़ दिया जाएगा। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा तक इन डिबेट्स के ऊपर ट्वीट करने से खुद को नहीं रोक पाए। कैन वी होप इलेक्शन कमीशन वुड टेक सुओ मोटो कॉग्निजेंस। सुओ मोटो कोर्ट की भाषा में बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्वतः संज्ञान। और एल्स वन गेट्स टू बिलीव दैट मैंडेट अंडर आर्टिकल 324 इज डेड। ये कह रहे हैं कि जो कानून है नेताओं की रैलियों के लिए वो सिर्फ नेताओं की रैलियों के लिए है, या इस तरीके से जो डिजिटल रैली हो रही है नेताओं की, एक तरीके से प्रचार हो रहा है पार्टी विशेष का, इनके लिए भी कोई कानून है। एक ट्विटर यूजर दिलीप मंडल मुकेश अंबानी जी को ट्वीट करते हैं, क्योंकि न्यूज 18 नेटवर्क जो है वो मुकेश अंबानी साहब का ही चैनल है। तो अब शह कहां से मिल रही है जरा वो भी देख लेते हैं। मुकेश अंबानी जी, देखिए आपकी कंपनी के लोग क्या कर रहे हैं, या आपकी शह पर ये हो रहा है। सरकारें आती जाती रहती हैं, राजनीति में कोई अमृत पीकर नहीं आया है। इस कदर एक छोर पर खड़ा होना भी बिजनेस के लिए ठीक नहीं है। नहीं। रोहिणी सिंह जो एक पत्रकार हैं, उन्होंने भी इन टैगलाइंस को देखकर, इन शोज को देखकर मुकेश अंबानी से एक सवाल पूछा, या कहें एक बात कही। मुकेश अंबानी चैनल दैट हैज रिसीव्ड द मैक्सिमम मनी फ्रॉम उत्तर प्रदेश इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट सेज ओबीसी ऑपोजिशन लीडर्स आर एंटी हिंदू। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार से सबसे ज्यादा एड रेवेन्यू न्यूज 18 को आता है। जी हाँ, बीएनडी के चैनल को। और वही चैनल ये कह रहा है कि ओबीसी लीडर्स जो हैं वो एंटी हिंदू हैं। कमाल है, कहीं यही वजह तो नहीं थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी छोड़ दी? खैर,
पार्टी छोड़ने से याद आया कि मुलायम सिंह यादव की बहुरानी ने भी पार्टी छोड़ दी है, सपा छोड़ के भाजपा में चली गई हैं। अच्छा, अब ये उसी भाजपा में चली गई हैं जिस भाजपा ने 2017 के चुनाव प्रचार में इनके ही पति को लपेट लिया था। जी हाँ, हम आम आदमी हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। जब इनके पतिदेव प्रतीक यादव ने 5 करोड़ रुपए की लैम्बोर्गिनी खरीदी थी तो मंच से प्रधानमंत्री जी ने इनके पति की चुटकी ले ली थी। एक कार नहीं है, एक गाड़ी नहीं है, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं। अभी तो प्रधानमंत्री हुए तो सरकार की गाड़ी में बैठ के गुजारा कर लेता हूँ। और ये समाजवादी लोग उनके घर में 200 से ज्यादा तो गाड़ियां रख। अब ये सब कुछ भूल चुकी हैं और भाजपा में जा चुकी हैं, तो दल बदल का दौर अभी भी जारी ही है, पता नहीं कब जाकर रुकेगा। और इधर बहुरानी भाजपा में आई और वहां अखिलेश यादव को इन सब बातों से कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है। वो तो जैसे गोदी मीडिया की बेइज्जती करने की ठाने हुए हैं। सबसे पहले बीएनडी, उसके बाद अंजना ओम कश्यप, उसके बाद अर्नब गोस्वामी के बाद फिर अर्नब गोस्वामी, या यूं कहें फिर से रिपब्लिक भारत। इस बार उन्होंने रिपब्लिक भारत के सर्वे की बेइज्जती कर दी। रिपब्लिक का सर्वे आया है तो इंटू 2 कर दो। अगर आपको अभी भी नहीं लगता 400, आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी आ गए। नहीं, वो जानते नहीं रिपब्लिक वाले। वो कहाँ है, जेल में है। दोस्तों, अभी देखिए कि चुनाव तक क्या क्या तस्वीरें सामने आती हैं। इधर गोदी मीडिया अपनी बेइज्जती करवाने पे उतारू है तो कई नेता अपनी बेइज्जती करवाने पे उतारू हैं। मतलब वोट मांगने जा रहे हैं और अपनी बेइज्जती करवा के आ रहे हैं। मतलब देख तो लो। कोई धक्के देकर भगा रहा है, कोई गाड़ी में ही बैठे बैठे भगा रहा है, तो कोई मारकर भगा रहा है। इसके अलावा एक बीजेपी नेत्री तो ऐसी ही निकली जिन्होंने धरने पर बैठे ग्रामीणों से ये तक बोल दिया कि मुझे तुम्हारा वोट नहीं चाहिए, जो करना है करो। राशन की दुकान आपकी, राशन नहीं चाहिए, मत लीजिए, मत लीजिए, और वोट आपका मुझे 1 0 भी नहीं चाहिए। तो भैया अभी तो चुनावी माहौल है, देखिए आगे क्या क्या होता है। 10 मार्च तक अभी इस तरीके की तस्वीरें लगातार आती रहेंगी, इससे अच्छी भी आती रहेंगी। तो लगातार इस तरीके की तस्वीरों को, वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ आपके सामने सच लाने का है। हम यही चाहते हैं कि देश और आप दोनों आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।